नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां इस जगह का नाम है हैबतपुर। वैसे मालदेवपुर के नाम से ये जाना जाता है, जो बलिया मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा तट के किनारे स्थित है। इस जगह के बारे में हम बताएंगे। ये जगह कितना पवित्र है और इस जगह कितना भाग्यशाली है, जो भाग्य बदलता है, देश की सत्ता में स्थापित करता है। इस जगह का नाम, इस मिट्टी का तिलक लगाने से ये वही जगह है जिस जगह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। वो था उत्तर प्रदेश की अंतिम सभा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उस वक्त बनारस से सांसद पद के प्रत्याशी थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। और इस जगह जब वो आखिरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जब बनारस पहुंचे और वहाँ से वो भारी मतों से चुनाव जीते और भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गलियारों में इस जगह की चर्चा शुरू हो गई कि ये जगह बहुत ही पवित्र है और ये वही जगह है जिस जगह पे उत्तर प्रदेश की अंतिम सभा 2014 में मोदी ने की थी। फिर इसके बाद प्लान बना कि उज्ज्वला जो कार्यक्रम, जो गरीबों को गैस देने की बात हो रही थी, कि उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में जगह रहा होगा कि वही जगह है जहाँ से हम भारत के प्रधानमंत्री बने, इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो हम क्यों ना उसी जगह से उज्ज्वला का कार्यक्रम का श्री गणेशाय करें। तो 1 मई 2016 वो दिन मैं भूल नहीं सकता जब भारत के प्रधानमंत्री बनकर पहली बार इसी जगह पर 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी आए थे। एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया कि हिंदुस्तान की 543 लोकसभाओं को में बलिया की लोकसभा इसलिए चुनी गई कि ये जगह, ये धरती, ये भृगु क्षेत्र, जिन्होंने, इस धरती ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाया। 1 मई 2016 के बाद एक दौर आया 2017 का विधानसभा। 2017 का जब विधानसभा आया, उस समय योगी सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत में आई। अब समझ सकते हैं 1 मई 2016, अब बात आ गई 2017। ये तीनों का क्रम देखिए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त नहीं थे जब इस धरती पे आते हैं, तिलक लगाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर इसके बाद उज्ज्वला कार्यक्रम का शुभारंभ 1 मई 2016 को करते हैं। फिर बात है उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो नरेंद्र मोदी 2017 में चुनावी जनसभा को यहीं से संबोधित करते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूर्ण बहुमत में आती है। ये लक देखिए, इस जमीन का, इस धरती का, इस जगह का। फिर इसके बाद दौर आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का। भाई साहब, चौथी बार 2019 में नरेंद्र मोदी भी इसी जगह को चुना। उन्होंने इसलिए चुना कि 2014, 2016 और 2017 में जो उपलब्धियां मिलती रहीं और 2019 में जब यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उस वक्त भी देश में मोदी सरकार बनी। यानी 2014 और 2019 में इसी जगह ने, इसी धरती ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चला, मोदी सरकार। फिर 2022 का दौर आया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसी जगह को नरेंद्र मोदी ने चुना था। तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में दूसरी बार योगी सरकार आई। लेकिन 2024 में चूक कर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस जगह को उन्होंने नहीं चुना। चर्चाएं होने लगी आसपास के लोगों में, बलिया की राजनीति में, बलिया के लोगों में कि काश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पे आए होते 2024 में, इसी वर्ष चुनावी सभा को संबोधित किए होते, तो शायद इसी धरती का तिलक उनके सिर पर होता, सर पर होता और वह पूर्ण बहुमत में मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराता। लेकिन चूक हो गई। इसके पीछे कई चीज़ें, तर्क सामने आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा बिहार है, बिहार से सटा बंगाल है। जब 2014-2019 में मोदी सरकार बनी देश में, अब इस समय तो
एनडीए सरकार की बात हो रही है कि 8 जून को भारत के प्रधानमंत्री एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी की बात हो रही है कि इनके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एनडीए सरकार। तो बात आ रही है बंगाल से। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो 2019 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में था, तो इसी जगह की देन थी। 2024 में जब मोदी जी नहीं आए तो उनको मात्र 31 सीटें मिली। ऐसे में 29 सीटें कम हो गई। हम 62 की सापेक्ष देखें, 2019 में 62 जहां सीटें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की झोली में था, तो इस बार 33 सीटें आई। कम कितनी हुई? 29 सीटें कम हो गई। वहीं बंगाल में बात करें, बिहार में जहां 39 सीटें 2019 में आई, घट के 30 सीटें आ गई, 9 सीट वहां भी नुकसान। बात करें बंगाल में जहां 18 सीटें आई, इस बार घट के 11 आ गई, 7 वहां भी घट गई। तो ऐसे 45 सीटें मोदी की घट गई। इसलिए देश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो जब हमने चाचा लोग से पूछा, भाई लोग से पूछा कि बबुआ इस जगह के बारे में मत पूछो, 5 बार मोदी जी आ लाना है जगह पे। 2014 में आई ना, 2016 में आई ना, 2017 में आई ना, 2019 में आई ना, 2022 में आई ना, 24 में ना आई ना। अगर 24 में आ गए तो मोदी जी ना, तो पूर्ण बहुमत में सरकार बन गई। एनडीए गठबंधन में जो बिहार और कौन राज्य के लेके बनत बा, ये उत्तर प्रदेश में करा के जिता देत। अगर उत्तर प्रदेश में 62 सीटें, जो बात हो रही थी 62 सीटें, अगर 60 भी सीटें आ गई होती या 62 सीटें, तो आज योगी सरकार पूर्ण बहुमत में होती। बात करें तो मोदी सरकार की, सॉरी। तो दोस्तों, हम इस जगह पर हैं, काफ़ी समय हो रहे हैं। समय की बात करें, दोपहर का समय है, करीब हमें समझते हैं 12 के आसपास हो रहे होंगे। लेकिन चर्चाएं हो रही हैं राजनीति में। 8 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अब इस जगह की चर्चा हो रही है कि काश मोदी जी इस जगह पे आए होते तो काश पूर्ण बहुमत में सरकार होती और वह भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते। तो आप देख सकते हैं गंगा किनारे है, ये चारों तरफ एरिया जहां मोदी जी आए थे, 5 बार इस जगह पे आए थे और 5 जगह पर एक विशाल रैली हुई थी। बड़े बड़े नेता, हिंदुस्तान स्तर के बड़े नेता आए हुए थे, बड़े कलाकार यहाँ आए हुए थे। ये पूरा भरा हुआ था। उनके 2-2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे मोदी जी के आए थे। लेकिन मोदी जी नहीं आए। लेकिन अमित शाह 29 मई को उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जो भीड़ मोदी में होती थी, मोदी में उस भीड़ अमित शाह में नहीं दिखाई दी। तो कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज जो चर्चा हो रही है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है 8 जून को, लेकिन मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में क्यों नहीं आई। तो इस जगह की चर्चा शुरू हो चुकी है। ये मालदेवपुर का जगह है, गंगा के किनारे है, जहां 5 बार भारत के प्रधानमंत्री आए और 6वीं बार जब उनका नंबर आया 2024 में, वो तो नहीं आए। वो बगल वाली सीट की बात करें, घोसी सीट पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं सलेमपुर से, वहीं आपके बलिया से दोनों उम्मीदवार वहां गए हुए थे घोसी सीट पर, जहां मोदी जी ने उनके बारे में, उनके लिए समर्थन जनता से मांगा था। लेकिन जिस क्षेत्र में मोदी जी गए, यानी घोसी में, वहां सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे थे। क्या वो जीत गए? वो हार गए। यदि वो सभा घोसी में ना होके हैबतपुर के इस मालदेवपुर गंगा के किनारे इस पवित्र स्थली पर हुई होती, इस भृगु क्षेत्र में हुई होती, तो उसका फायदा मोदी सरकार को मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह तर्क इसलिए हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिए था, इसलिए उनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं बन पा रही है। इसकी देन यह है कि वो शायद इस जगह पे आने में चूक कर गए। दोस्तों, बहुत लंबी बात है, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं संजय जायसवाल, नमस्कार।